हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू दिस सेशन। ये जो सेशन है आपके एंट्रेट एग्ज़ाम का जो यूनिट 8 है, उसका एक टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पैडागोजी। और यकीन मानिएगा ये जो टॉपिक है एक्चुअली में इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज, क्योंकि पूरा डेवलपमेंट आपको पढ़ना है पेडागोजी का। और पेडागोजी कोई आज से तो डेवलप नहीं हुई है, एरिस्टोटल सुकरात उस ज़माने से चली आ रही है और आज तक चल रही है। आज भी इम्प्रूवमेंट, लगातार नई नई थ्योरीज आती चली जा रही है। सो इट्स अ बिग डील फॉर मी कि भाई आपका जो एग्ज़ाम है उसमें किस लेवल तक की चीज़ें पूछी जा सकती है। सो इन वेरी कंसाइज्ड वे जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है पूरी टाइमलाइन के दौरान जो आपको याद रखनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, उन चीज़ों को लेकर के ये सेशन मैंने डिज़ाइन किया है ना। ये सेशन हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको कि ये काफ़ी एक बड़ा टॉपिक है। मतलब आप समझ लीजिए कि कम से कम 20 से 25 किताबों का कॉम्बिनेशन आप कर लें तब जाकर के ये टॉपिक जो लिखा हुआ है, इट्स अ वेरी ब्रॉड टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पेडागोजी। तो कम से कम 20 से 25 किताबों का कंटेंट आप मिला लें तब जाकर के ये कंप्लीट होगा। सो बहुत प्रिसाइजली मैंने टॉपिक्स को उठाया है कि क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, कैसे आपको पढ़ना चाहिए। तो बस उसी टाइमलाइन पे बहुत कंसाइज करके ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देन हमने जो कुछ भी अपने कोर्स में पढ़ा हुआ है उसमें तो इन टॉपिक्स की काफ़ी बार चर्चा हुई है। सो यू विल गेट द कंप्लीट आइडिया, वहाँ से भी आपको लग जाएगा। बट यहाँ पर हम टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। चलिए तो खैर आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहली चीज़, अगर आप एंट्रेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई भी डाउट है तो नीचे इंस्टाग्राम प्रोफाइल की लिंक दी हुई है, आप डायरेक्टली वहाँ पर आपकी क्वेरी पूछ सकते हैं। वहीं पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा प्रोफाइल पर। यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम और ऑन द व्हाट्सएप। और अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहते हैं सो प्लीज़ डू ज्वाइन दिस course. I have structured this course only for you all entered aspirant. चलिए तो खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। सो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पैडागोजी। नाउ पैडागोजी क्या है ये हमें पता है, दैट इज आर्ट ऑफ टीचिंग, साइंस ऑफ टीचिंग। कैसे पढ़ाया जाता है यही हमें क्या सिखाया जाता है, पैडागोजी में सिखाया जाता है। अब पढ़ाना कैसे है, किस तरीके से पढ़ाना है, किस थॉट प्रोसेस को माइंड में रखना है, ये सारी चीज़ें अलग अलग फिलोसोफर्स ने बताई है। किसी के अकॉर्डिंग ये है कि आप बच्चों को फील्ड में ले जाएं फिर पढ़ाएं। किसी का ये कहना है कि नहीं, आप बच्चों से बातें करें और फिर उन्हें नॉलेज दें। किसी का ये कहना है कि लेट देम फ्री, उन्हें जैसे सीखना है उन्हें वैसे सीखने दीजिए। तो अलग अलग फिलोसॉफी है हर एक फिलोसोफर की। ये क्या अलग अलग फिलोसॉफी है यही हमें इस टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है। तो इसे हम 7 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अर्ली बिगिनिंग, देन द मिडिवल पेडागोजी, देन फिर एनलाइटमेंट एंड राइज ऑफ मॉडर्न पेडागोजी, इंडस्ट्रियल एज में किस तरह की पेडागोजी किस तरह से सिखाया जाता था, है ना, उसके बारे में पढ़ना है। 20th सेंचुरी में कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी ये क्या है, देन लेट 20s में क्या है, एंड देन कंटेम्प्रेरी पेडागोजिकल इनोवेशंस, मतलब कि अभी क्या ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमें टू द पॉइंट पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सो इन द वेरी बिगिनिंग, दैट इज द अर्ली बिगिनिंग, है ना, बिल्कुल शुरुआती टाइम में अगर आप कहें कि ज्ञान का प्रसार, ज्ञान की उत्पत्ति, है ना, लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुंचाने का काम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो दैट इज़ अ ग्रीस, रोम लाइक कंट्रीज, ठीक है। इनका बहुत बड़ा योगदान है आज का जो नॉलेज पुल है उसको क्रिएट करने में, ठीक है। सो वहीं से इसकी शुरुआत होती है। सो पेडागोजी बिगिंस एज द आर्ट ऑफ इंस्ट्रक्टिंग चाइल्ड विद एन एम्फेसिस ऑन गाइडिंग मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। सो सबसे पहले जो पेडागोजी का स्टार्ट हुआ था वो बच्चों में मॉरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए हुआ था। अब ये कब से स्टार्ट हुआ, एंशियंट टाइम में कुछ फेमस नाम है, आपने नाम सुने होंगे, ग्रीस, सुकरात, प्लेटो एंड एरिस्टोटल लेड द ग्राउंड वर्क फॉर एजुकेशनल थ्योरीज। तो ये वो
वो लोग हैं, प्लेटो, अरिस्टोटल, सुकरात जैसे वो लोग हैं जिन्होंने लोगों को ये समझाया कि जो बच्चे हैं वो कैसे सीखेंगे, है ना। सो जो एजुकेशनल थ्योरीज हैं कि बच्चे सीखते कैसे हैं, बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है, इसकी स्टार्ट एंशिएंट ग्रीस और रोम के ये जो फिलोसोफर्स हैं वहाँ से होती है। नो डाउट इंडिया में भी सेम टाइम पर जो है टीचिंग मेथड्स चल रही हैं, है ना। बट जो हमारा अकाउंट है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स और वी आर हैविंग बुक, सो हम ये स्टार्ट वहीं से करते हैं, ठीक है। सो फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, और फोकस किस पे था, मॉरल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ साथ रीजनिंग, तर्कशास्त्र पर और क्रिटिकल थिंकिंग पर। देन आता है सुक्रातिक मैथड। नाउ व्हाट इज दिस सुक्रातिक मैथड? सुक्रातिक मैथड वही है, हमने पहले भी अपने डिस्कशंस में बात की है इसके ऊपर, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग थ्रू डायलॉग एंड क्वेश्चन। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, देखिए हर एक जो मेथड या जो फिलोसोफर कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में वर्क करता है ना, उस चीज़ के लिए वो फेमस होता है, तो वो आपको ध्यान रखनी है इन सेशन। जैसे मैंने कहा सुक्रातिक मैथड, तो आपको ये ध्यान रखना है दैट इज लर्निंग थ्रू डायलॉग एंड क्वेश्चंस। यही वो चीज़ें हैं जो आपकी एग्जाम में पूछी जाएंगी, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ गुरुकुल में होता था, टीचर बैठे हुए हैं, उनके शिष्य बैठे हुए हैं उनके सामने नीचे पैरों की तरफ, ठीक है, और गुरु से वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे ने अपने गुरु से पूछा ये दिन कैसे होता है, फिर गुरु इसके ऊपर कुछ बताना स्टार्ट करेंगे, फिर बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा, फिर वो गुरु से एक क्वेश्चन पूछेंगे। सो दैट इज द सुक्रातिक मैथड। डायलॉग एंड क्वेश्चनिंग के बीच में ही बच्चों में लर्निंग हो जाती है, वेयर लर्नर एंगेज इन क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर आता है प्लेटोज आइडियलिज्म। अब प्लेटोज आइडियलिज्म क्या है? इट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन फॉर क्रिएटिंग एन आइडियल सोसाइटी वेयर एजुकेटर शुड गाइड लर्नर टू ग्रास्प एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ ट्रुथ एंड गुडनेस। तो प्लेटो का जो आइडियलिज्म है ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स ऑफ ट्रुथ की बात करता है। मतलब कि जो है इनका ये कहना है, आइडियलिज्म में ये कहना है दैट आइडिया इज द रियलिटी, आइडिया इज द रियलिटी, ओके, राइट। सो इनका क्या कहना है कि आइडिया इज द रियलिटी, जो प्योर थिंकिंग है, प्योर आइडिया है, दैट इज़ द एब्स्ट्रैक्ट वन। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें मतलब कि अमूर्त, जिनको आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, दैट इज़ द अल्टीमेट रियलिटी दैट एग्जिस्ट फॉर एवर, वही हमेशा रहेगी। तो बच्चों को क्या देखना, क्या समझना सिखाना है? रियलिटी। और रियलिटी कहाँ होती है? इन योर आइडियाज़। ये इनका प्लेटो का कहना है। बट आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो क्या ध्यान में रखना है आपको? प्लेटो का आइडियलिज्म क्या कहता है? दैट टू ग्रास्प नॉलेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ ट्रूथ एंड गुडनेस। बच्चों को यही दिखाना है कि एक्चुअली में जो भी चीज़ आपके पीछे, आपके सामने है, उसके पीछे का आइडिया क्या है, वो आइडिया फॉरएवर एग्जिस्ट करेगा और उसी पर फर्दर चीज़ें डेवलप होगी, ठीक है। नाउ देन नेक्स्ट आते हैं एरिस्टोटल। एंड एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो की जो आइडियलिज्म है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। उनका ये कहना है कि बच्चों को हमें एब्स्ट्रैक्ट थिंग नहीं दिखाना है, बच्चों के आसपास जो चीज़ें हैं उनसे ही बच्चे नॉलेज गेन करेंगे, राइट। सो एरिस्टोटल का जो एम्पेरिसिज्म है, that is Aristotle advocate learning through observation, experience, emphasizing that knowledge come from the interaction with the world। इनका ये कहना है कि आप वर्ल्ड में जब इंटरेक्ट करेंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, उनका अवलोकन करेंगे, उन्हें एक्सपीरियंस करेंगे, देन ओनली स्टूडेंट्स और द लर्नर कैन लर्न। तो यही सही तरीका है बच्चों को सिखाने का। एंड योर पेडागोजी मस्ट डिपेंड ऑन दिस एम्पेरिसिज्म, करके सीखना, देख के सीखना, है ना। सो दैट इज़ ऑल अबाउट अर्ली एज में ये थॉट प्रोसेस थी पैडागॉजी को लेकर के। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, दैट इज़ मेडिवल, ठीक है, एंड रिनेसेंस पैडागॉजी। अब ये जो टर्म है ये एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं फ्रेंच से रिलेटेड है ये,
है ना, यूरोपियन कंट्री से रिलेटेड है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं अभी। सो नेक्स्ट सेकेंड हेडिंग क्या है हमारा, मेडिवल एंड रिनेंसियंस, है ना। ये थोड़ी सी फ्रेंच और ये सारे वर्ड्स होते हैं, लिखा कुछ होता है, इनका प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है। सो बी केयरफुल अबाउट इट, आई एम ऑल्सो। सो यस, सो स्कॉलिस्टिज्म, ये क्या है स्कॉलिस्टिज्म? सो इन मेडिवल पीरियड पैडागोजी वाज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय चर्च, है ना। सो जितनी भी पैडागोजी होती थी वो चर्च से इन्फ्लुएंस्ड है। दैट मीन्स कि जो टीचिंग हो रही है दैट इज ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है। नाउ जैसे कि हमारे यहाँ मठों में होता है ना, या आप कह लें संस्कृत विद्यालय में क्या सिखाया जाता है, जो हमारे पुराने ग्रंथ है ना, वो सब पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा वहाँ पर, सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट होगा, और वो भी कैसे होता है, रोट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन। जैसे कि आपको कहा जाए कि आप श्लोक याद करें संस्कृत के, ऑब्वियस सी बात है, यू विल डू द रोट लर्निंग एंड यू विल मेमोराइज इट, है ना। तो द फोकस वॉज ऑन टीचिंग रिलीजियस टेक्स्ट थ्रू रोट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन विथ लिमिटेड रूम फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन। सो क्या होता है यहाँ पर, क्रिटिकल थिंकिंग और इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन के लिए ज़्यादा कुछ स्कोप नहीं है। सिर्फ और सिर्फ स्कॉलिटिज्म में क्या है, जो टीचिंग थी वो चर्च इन्फ्लुएंस थी, है ना, मतलब रिलीजियस थी, और रिलीजियस है तो ऑब्वियस सी बात है रिलीजियस टेक्स्ट वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। नाउ कमिंग टू द नाउ रिनेसेंस ह्यूमनिज्म, ये क्या है एक्चुअली में? रिनेसेंस इज अ फ्रेंच वर्ड जो कि यूरोपियन कंट्री में एक टाइम पीरियड को बताता है। इस टाइम पीरियड में जो लर्निंग थी दैट इज मोर टूवर्ड्स द ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज, ठीक है, ह्यूमन सेंटर्ड वो ज़्यादा थी। सो विद द रेनेसेंस कम अ शिफ्ट टूवर्ड द ह्यूमन सेंटर्ड एजुकेशन, where the scholars like Erasmus and Vittorino da Feltre emphasize the importance of nurturing both mind and body. So इनका फोकस क्या हो गया, पूरा ह्यूमन बॉडी और माइंड दोनों को आपको नर्चर करना है। पैडागोजी बिगिन टू इनकॉर्पोरेट विद द स्टडी ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों की बात हुई, हमारे जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं वो भी पढ़ाए जाएंगे, साथ ही साथ एक इंडिविजुअल का पोटेंशियल क्या है उसको भी इन्हेंस किया जाएगा आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट, कि भैया किसकी क्या कैपेबिलिटीज है, अकॉर्डिंग टू इट हम उन्हें एक ऊपर के लेवल पर लेकर के जाएंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट द रेनेसेंस ह्यूमनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पे चलते हैं हम लोग, एंड दैट इज एनलाइटमेंट एंड द राइज ऑफ मॉडर्न पैडागोजी। सो मॉडर्न पैडागोजी में सबसे पहले नाम आता है जॉन लॉक, 1632 से 704 तक। अब देखिए इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दी थी, बोला था जॉन लॉक ने इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट दैट चाइल्ड इज अ टेबुला रासा। चाइल्ड जो है, बच्चा जो है वो ब्लैंक स्लेट है, आप जो चाहें उस पर लिख सकते हैं, बस वो उसी को फोकस करता हुआ आगे बढ़ा चलेगा। वो कहते हैं ना कि 4 साल तक के बच्चे को अगर आप जिस तरह से ट्रेन करते हैं वो लाइफ में आगे वैसे ही बनता है, ठीक है। सो सेम थिंग्स दैट टेबुला रासा एक खाली स्लेट है, इस पर आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। सो आर्गिंग दैट ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, और इन्होंने क्या कहा, सारा नॉलेज एक्सपीरियंस से आता है, जो भी उसके आसपास घट रहा है, जो भी वो देख रहा है, जो कुछ भी वो एक्सपीरियंस कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट उसकी पर्सनैलिटी बिल्डअप होगी, वही वो चीज़ें गेन करेगा। He emphasized that education should be tailored to the need and ability of each child, introducing the idea of individualized learning. तो ये आपको ध्यान रखना है, individualized learning, ठीक है। किसकी टर्म है ये, जॉन लॉक की, टेबुला रासा जॉन लॉक, ठीक है। सो इन्होंने क्या कहा है, एजुकेशन को आप, क्योंकि हर एक बच्चे की कैपेबिलिटी अलग है, एजुकेशन शुड बी टेलर्ड, मतलब अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स पोटेंशियल, देयर स्टाइल, हमें अपनी टीचिंग स्टाइल्स को चेंज करना होगा, ठीक है। देन फिर रूसो आते हैं, जीन जक रूसो, रिवोल्यूशन पेडागोजी विथ हिज बुक इमिली,
ठीक है, तो इनकी एक बुक है ये, एडवोकेटिंग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दैट रिस्पेक्ट द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रूसो ने क्या कहा अपनी बुक में कि जो एजुकेशन होनी चाहिए उसका फोकस कौन होना चाहिए, चाइल्ड होना चाहिए, ना कि टीचर, ठीक है, और उसका नेचुरली डेवलपमेंट होना चाहिए। ही एम्फसाइज्ड लर्निंग थ्रू just a second. Yes, he emphasized learning through direct experience with nature and believed that education should be aligned with the development of the stage of the child. So इन्होंने भी यही कहा है, हालांकि इनकी जो स्पेसिफिक टर्म है वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। देन इन्होंने ये भी कहा है कि एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेज, हर बच्चे की डेवलपमेंट स्टेज के अकॉर्डिंग उसे लर्निंग या एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है। देन हमारे पास फिर है जॉन हेनरिच पेस्टोलॉजी, है ना। पेस्टोलॉजी बिल्ड द रूसोज आइडिया एंड फोकस्ड ऑन होलिस्टिक एजुकेशन। सो रूसो के आइडिया पर आगे किसने काम किया, पेस्टोलॉजी ने काम किया। इंटीग्रेटिंग फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ही इंट्रोड्यूस द idea that teaching should engage the whole child through hands-on learning and nurturing environment. So पेस्टोलॉजी की जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो कौन सी है, होलिस्टिक एजुकेशन। इन्होंने कहा ना सिर्फ आप बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट की बात करें, उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करें, उसके फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट की भी बात होनी चाहिए। दैट इज होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। Then the next is the fourth one, industrial age and the rise of systematized pedagogy. So यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है फ्रेडरिक फॉरबेल का, who known as the founder of kindergarten. किंडरगार्टन का फाउंडर माना जाता है। फॉरबेल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग थ्रू प्ले। उन्होंने कहा खेल के बच्चे सीखेंगे। ही बिलीव दैट प्ले वॉज सेंट्रल टू चाइल्ड्स डेवलपमेंट and that teacher should act as a facilitator of natural learning process. So teacher का काम as a facilitator ये है कि वो उसके आसपास का जो भी environment है उसको नेचुरली रख करके जो भी कॉन्सेप्ट सिखाने हैं उस तरह के अरेंजमेंट करेगा, राइट। सो किंडरगार्टन में क्या होता है, यही तो होता है। आपने देखा होगा इस रूम में जैसे है तो यहाँ पर प्लेन वॉल्स हैं, बट आपने देखा होगा आप किंडरगार्टन में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ABC, सारे फ्रूट, सारे कार्टून, बॉडी पार्ट, ये सब बने मिलेंगे, राइट। सो उनका इन्वायरमेंट ही ऐसा क्रिएट कर दिया गया है दैट दे गेट द मैक्सिमम थिंग, अपने आसपास से ही खेलते खेलते वो सीख जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स द आइडिया behind it. John Dewey. Now, Dewey's progressive education theory marked a major shift in pedagogy. He emphasized experiential learning. Mark कीजिएगा इसको, experiential learning. तो जॉन डिवे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। आर्ग्यूइंग दैट एजुकेशन शुड बी डेमोक्रेटिक, इंटरैक्टिव एंड कनेक्टेड विथ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। देन Dewey believe that students learn best when they are actively engaged in learning process and when education is linked to problem solving and social life. So इनका ये कहना था कि एजुकेशन जो है डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, इंटरेक्शन उसमें हो और आपकी रियल लाइफ, आपके आसपास जो हो रहा है उससे रिलेटेड होना चाहिए। ऑल्सो इन्होंने ये भी कहा कि लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट का मेन रोल होना चाहिए, दे मस्ट बी इन्वॉल्व मोर, ओके, एंड द लर्निंग शुड बी रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, कोई भी एक प्रॉब्लम आपको दे दी जाएगी, उस पर आप कितनी जल्दी किस तरह से उसके सॉल्यूशन तक आते हैं। इसीलिए छोटे बच्चों को वो जिग्सॉ पजल्स एंड कार्डबोर्ड्स वो सब दिए जाते हैं, है ना, ताकि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखें। देन है मारिया मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी डेवलप्ड अ चाइल्ड सेंटर्ड पेडागॉजी थ्रू लर्नर where learners are encouraged to explore the environment independently. Her approach emphasized the role of teacher as a guide, the importance of preparing an environment that fosters self-directed learning and development. So इन्होंने भी किसकी बात की है, child centered pedagogy की बात की है। And she talked about कि बच्चे जो हैं इंडिपेंडेंटली इन्वायरमेंट से सीखे जहाँ पर टीचर उन्हें एज अ गाइड की तरह काम करेगा, ओके। सो
she talked about the self-directed learning. Okay, so that is our four basic classification of development of pedagogy, है ना. इसके बाद हमारे 3 कॉन्सेप्ट और बचते हैं यहाँ पर 26th and 7th. इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. सो आई होप यू ऑल लाइक दिस सेशन, and if you liked it, please do like the video. Okay, and thanks so much. Bye bye, take care.